राधे राधे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों ये मैं खरबूजे का बीज भून रही हूँ, क्योंकि भूनते तो नहीं है इसको ज़्यादा, बट मैंने ये जो निकाल के घर में रखा था, धो के रख दिया था, तो इसको सुखाया था। तो मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा हल्का सा वो लग रहा मॉइस्चराइज है, तो इसको मैं सोच रही थोड़ा सा सूखा कर लूँगी ना भी, जैसे हल्का सा भून लेने से पीसने में जो इसका अंदर का पार्ट होगा वो अच्छा से निकल आएगा और छन्नी से छान लेंगे। और इसीलिए मैंने ये घर में ये खरबूजे का बीज घर का ही बना हुआ है, घर में ही मैंने धो के सुखा लिया था। तो ऐसे मैंने बहुत सारा रख रखा है, तो अब सर्दियों में सारे ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद फिर मखाने हैं वो रोस्ट कर लूँगी। इन्हीं दोनों को पीसना है मिक्सर में, और बादाम और काजू को हल्का सा रोस्ट करके तब पीसूँगी। उसको पीसूँगी नहीं, बस एक बार खुरदरा सा, चाहे आप ईमान दस्ते से कूट लो या किसी चीज़ से, मोटा मोटा होना चाहिए, ताकि खाते टाइम जब वो दांतों के नीचे आता है ना तो अच्छा स्वाद लगता है। और उसके बाद फिर इसको भून के और इन दोनों को पीसूँगी और पीस के छान लूँगी। इसमें छानने के बाद जो इसका ऊपर का छिलका निकलेगा, इसमें थोड़ा सा मिट्टी भी लग रही थी, तो मतलब मिट्टी नहीं थी, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ काला काला सा है, तो वही मैं निकाल रही थी। और उसके बाद इसको मैं पीस के छान लूँगी। और छानने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा ना, जो अंदर का बीज है वो निकल आएगा उसका पीसा हुआ, और इससे बन जाएगा। चाहे आप ख़रीद के भी ला सकते हो, बट मैंने रख रखा था तो मैंने यूज़ कर लिया। और साबुत वैसे जो ख़रीद के रेडीमेड लाते हैं वो छिलका नहीं होता उसमें, वो बीज ही होता है अच्छे से, और वो फ्रेश भी होता है, वो भी अच्छा होता है। ये भी अपना घर में हो तो थोड़ा सा कम मतलब यूज में आ जाता है ये चीज़ें। और हमारी जो घर की बनी हुई चीज़ें होती है उसको क्या पता कब से पैकिंग कर रखी हो, इसीलिए मैं ये नहीं लेके आई खरबूजे का बीज। इस साल लाती हूँ, हर साल लाती हूँ, बट इस साल नहीं लेके आई, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतना सारा रख रखा। और इसका ऊपर का जो पार्ट है ये देखो ना, इतनी सारी वो निकली, और ये अंदर का पार्ट जो है ये आ गया है थाली में। और अब मखाने ऐसे भून लूँगी, हल्का सा रोस्ट करके मखाने भून लेती हूँ, ताकि थोड़ा ही घी डाल के रोस्ट करी हूँ ताकि भून जाए अच्छे से। और उसके बाद पीस लूँगी। और पीसने के बाद क्या होता है दोस्तों ना, वैसे मैं ज़्यादा पतला नहीं पीसूँगी इसको, दरदरा मोटा ही पीसना, क्योंकि बारीक पीसने के बाद ना जैसे मतलब खाने में अच्छा नहीं लगता स्वाद। हल्का सा मतलब रुक रुक के मिक्सी चलाती हूँ, 2-3 राउंड चला लेती हूँ बस, उसके बाद बढ़िया सा हो जाता है खुरदरा खुरदरा। और ज़्यादा मोटा, अगर ज़्यादा बारीक पीस लो तो भी ख़राब लगता है, ज़्यादा मोटा पीसो तो भी नहीं ठीक लगता। तो इसलिए मैं ना मोटा है ना बहुत पतला है, और मीडियम में ऐसे हल्का सा। और हाँ, ये बादाम और काजू ना ज़्यादा देर कढ़ाई में भूनना नहीं चाहिए, क्योंकि जलने लगता है तुरंत ही। और काजू तो सबसे पहले 10 सेकंड मैंने इसको भूना है, और उसके बाद फिर और घी डाल के बना दूँगी, आटा भून लूँगी। सबसे मेन पार्ट यही होता है दोस्तों, जो आप आटा भूनते हो ना उसको बहुत अच्छे से भूनना होता है। और मेरे पास कढ़ाई छोटी है और मुझे बहुत दिक्कत होती है इसको भूनने में, और इसको चलाते रहना है, तो ऐसे मुझे 2 राउंड 3-4 बनाना पड़ता है, भूनना पड़ता है। और जो लोहे वाली कढ़ाई है उसमें कढ़ाई पतली हो गई ना तो बहुत जल्दी लगने लगता है, इसलिए लोहे वाली कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ, इसी में बनाती हूँ। अब मैं पीतल की कढ़ाई लाने की सोच रही हूँ। देखो दोस्तों, पसीने पसीने हो गई हूँ, थक गई, गर्मी लग रही है। हुआ है मेरी हालत ख़राब हो रही है। मैंने आज बाल धोया था तो मैंने कंघी नहीं करी है, शाम को करूँगी। पहले बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत दिन से कह रहे हैं मम्मी लड्डू बना दो। मेरा भाई आया था, मैंने उसके लिए बना दिया था, पर बच्चों के लिए नहीं बनाया। तो बच्चे कह रहे हैं मामा के लिए बन गया, बताओ हमारे लिए बना ही नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए आज बना देती हूँ, बहुत दिन हो गया। आज मेरा मूड बना तो मैंने आज सारे काम, आज बहुत काम करे मैंने। आज जूते वगैरह सब धो लिए हैं, क्योंकि सर्दियों की तैयारी में लग गई हूँ। जूते वगैरह धो के रख दूँगी दोस्तों ना, तो पूरा मतलब कि थोड़ा धीरे हल्का फुल्का पोंछ के चल जाएगा 2 महीने 3। और नहीं तो फिर कहीं आना जाना हो तो दिक्कत होती है ना, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आती है। सारे जूते धो दिए हैं, स्टैंड वगैरह सारा साफ़ कर दिया। आज धो दिया, दिवाली में स्टैंड नहीं धो पाई थी, भूल ही गई थी, एक्चुअली भूल गई थी, धो ही नहीं थी। तो आजकल मैं बहुत जल जा रही हूँ, कई जगह जल गई, हाथ में पूरा हाथ। सुबह तावा रोटी सेक रही थी तब जल गई, और इस टाइम दोपहर में जल जाती हूँ, जैसे लापरवाही करो तुरंत जल जाती हूँ। ये बेकार तरीके से जल गई हूँ यहाँ पे, इतना बहुत बेकार तरीके से जल गई थी, और बहुत देर तक जलन हुई थी। कढ़ाई बहुत गर्म हो जाती है ना जब बनाओ तो। आटा भून लिया है मैंने, 1/4 बादाम डाले हैं, काजू वगैरह भी इतना डाला है, इतना बचा हुआ है। अब इसको 1-2 बार और बनाऊंगी तब ख़त्म होगा। खुल जाता है ना तो थोड़ा सा
ख़राब होने का डर रहता है, बट कोई नहीं, ऐसे ही खा लेंगे बच्चे। थोड़ा सा सोच रही हूँ खजूर का लड्डू बनाऊँगी तो उसमें यूज कर लेंगे। दोस्तों 6:30 बज गया, 5:30 बजने वाला है। अब मैं थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तो उसके बाद घी और बूरा डालूँगी। तो बूरा डालूँगी, बूरा है ना, ये डालूँगी। उसके बाद दोस्तों ये हल्का सा नहीं दिया मैंने, और फिर इसके बाद ऊपर से जो कच्ची घी होती है वो डालती हूँ मैं। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये मैं दिखा रही थी कि नारियल पूरा ख़राब निकल गया था, एक पूरा गोला ख़राब निकला और आधा काट के मैंने नीचे डाल दिया है और ये ऊपर रखा हुआ था, तो इसको ले जाऊँगी फेंक दूँगी। तो वही मैं दिखाने लगी। तो दोस्तों ये क्या करती हूँ ना, जैसे इसमें कच्ची घी डालना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बहुत से लोग आटे को भूनते हैं ना तभी बहुत सारी घी में भून लेते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। आटे को मीडियम घी में डाल के भूनती हूँ और उसके बाद मैं कच्ची घी डाल के, जैसे ऐसे कच्ची डाल के घी बनाते हैं ना तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करता है। जैसे हम दाल वगैरह में या सब्ज़ी वगैरह में गेर के घी खाते हैं, वही चीज़ हो जाती है। और अगर आटे में भून लो आप तो घी जल जाती है ना, तो इसीलिए मैं कच्ची घी डालती हूँ। और उसके बाद ये लड्डू बन गए हैं और मैं इनको रख दूँगी। और उसके बाद ये दिखा रही हूँ दोस्तों, देखो कितना बुरा हाल हो गया किचन का, मेरा मन ही नहीं करता, कंडीशन ख़राब होने वाली है। अब मैं दोस्तों क्या करूँगी, बेटा सो रहा है और मेरे हो रहे पसीने, और मैं करूँगी खिड़की बंद क्योंकि मैंने जूते सुखा कर दी बंद क्योंकि आ रहे हैं मच्छर। उसके बाद दोस्तों फिर मैं आ गई किचन में और ये लड्डू इसी पतीले में रख दूँगी, क्योंकि ये मेरे पास 3-4 सिल्वर का पतीला रखा हुआ है और मैंने इसको मतलब बदला नहीं, और मैं बच्चे को दे रही थी खाने के। देखो बेटा कैसा लग रहा है, क्योंकि मेन इसी को दिक्कत आती है, कुछ चीज़ें पसंद नहीं करता है, इसी को खिला दूँ बहुत बड़ी बात है, मेहनत सफल हो जाती है दोस्तों। तो मैंने उसमें डाल के रख दिया और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, जो चाय बन गई है। अब मैं पहले चाय पीऊँ क्योंकि मैं गई थी थक बहुत ज़्यादा, और उसके बाद फिर मैं काम करूँगी। बर्तन वगैरह देखो कितने सारे बर्तन हैं, इतने सारे बर्तन देख के दिमाग खराब हो जाता है हरदम, बर्तनों से दुखी हो जाती हूँ मैं। मेरा मन करता है बर्तन वाली लगा लूँ, मुझे बर्तन नवाजना पड़े। सर्दी में बर्तन मारने का मन नहीं करता। देखती हूँ काम करूँ ना जब तक तो आलस आता है, जब करने लग जाती हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में मैं किचन, चाहे सुबह का हो चाहे शाम का चाहे दोपहर का, कभी भी साफ करूँ 15 मिनट में किचन स्लैब जितना बर्तन हो सब धो के साफ करके रख देती हूँ। जब तक नहीं करती तभी तक ठीक है, हाँ नहीं कर रही हूँ। और मेरा वो जो बांध रखा था नज़र का टूट गया है दोस्तों, वो मुझे लाना है। कल परसों बांध रही थी, उसमें मोतियाँ पिरोई थी ना, वो मोतियाँ ही टूट गई, मतलब मोती में जो धागे में पिरोई थी वो धागा ही टूट गया, मोतियाँ नहीं टूटी, धागा ही टूट गया। तो अब सुनार की दुकान पर जाना पड़ेगा, उससे बनवा के लाऊँगी। तो क्या करूँ, चाय ठंडी हो जाए, जब मैं दिमाग में नहीं आ रहा कितना काम करूँ, कपड़े प्रेस करूँ, जूते सारे बांध रखे हैं वहाँ पे उतारना है उसको पूरे सारे। आज पूरा स्टैंड का जितना जूता था सब धो दिया, सबके जो 2-2 जोड़ी जूते हैं और कार्तिक के 3-4 जोड़ी है, तो उसमें से ब्लैक वाला नहीं धोना था और वाइट वाला धोना था, तो 3 जोड़ी धोए थे मैंने कार्तिक के, और 2 जोड़ी अपने, 2 जोड़ी बेटी के, और मेरे हस्बैंड के 1 जोड़ी मैंने संडे को ही धो दिया था, और 1 जोड़ी अभी धोया, और एक ब्लैक कलर का है उसको पॉलिश करवा के लाना है। उसमें थोड़ी सी सिलाई लगानी है क्योंकि साइड में थोड़ा सा निकल रहा है, तो उसी सिलाई लगवा देती हूँ। तो आज मुझे जाना था। और एक जूता बेटी का ख़राब हो रहा है, ख़राब नहीं हो रहा, मतलब जो सिलाइयाँ लगी होती है वो गमबूट है वो, तो अब सर्दियों में वो डालती है, तो उसकी जो सिलाइयाँ हैं ना वो सिलाई उधड़ रही, तो मैं चारों साइड से सोच रही हूँ सिलाई लगवा दूँगी। अपना जो पैसा लेगा तो वो बढ़िया से लगा देगा और मजबूत हो जाएगी, पूरी सर्दी पहन के जा सकती है कॉलेज वगैरह, कॉलेज जाने में आराम रहता है उसको। और थोड़ा कम ही पड़ती है, उसकी हील बहुत ज़्यादा है, तो उसको हाइट बहुत लंबी लगने लगती है, तो बोलती मम्मी थोड़ा सा वो लगता है, बच्चे अजीब सा लगता है वहाँ पे, सब शूज़ पहन के आते हैं और मैं पहनती हूँ। तो मैंने कहा बेटा अब लिया है तो पहन लो, किसी तरह ख़त्म टूट जे फट जाए फिर फेंक देना, आप नहीं लेंगे हील वाला, क्योंकि जब इस मतलब ले लिया था वही इसका बहुत मन कर रहा था गमबूट पहनने का। तो मेरी बहन आई हुई थी, वो दोनों ने मिलकर पता नहीं क्या क्या प्लान बनाए दिमाग में, जाके जनपद से ले आए थे, तो तीनों भाई भी था, तो ये तीनों की दिमाग का खुरापात था, मुझे ये पता नहीं था, जब ले आए तब मुझे बताया। तो मैंने कहा लेके आए हो, पैसा लगा है तो उसे पहनो, फेंकूँगी नहीं मैं। तो
फिर अच्छा ठीक है चलो पहनती हूँ 2-4 मैंने कहा 2-4 10 15 20 दिन पहन लो। चीज़ों पैसे की वैल्यू तो समझना ज़रूरी है बच्चों को, ये चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर वो कोई चीज़ के लिए जिद करे हैं तो उसको आपने जिद करी तो उसको यूज करो, ये नहीं कि आपने जिद करी ले लिया और ला के फेंक दिया। इससे बच्चे ना पैसे की वैल्यू नहीं समझते हैं। और जब अगर बच्चा पैसे की वैल्यू समझने लगता है तो कमाना तो आसान होता है लेकिन खर्च करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। खर्च सभी को खर्च करना नहीं आता, तो हमें खर्च करना अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि पैसे की वैल्यू समझूंगा। ठीक है, जो ज़रूरत की चीज़ है, जिसकी नीड है, आप वो चाहे जितना महंगा हो ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जिसकी नीड नहीं है, आपके पास 2-2 3-3 जोड़ी जूते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी, बट ले लिया, ठीक है ले लिया, कोई बात नहीं, आपका मन कर रहा था ले लिया, पहनो उसको। मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि बच्चों को पैसे की वैल्यू जब तक नहीं समझ में आती है ना, वो हर चीज़ के लिए ज़िद करने लगते हैं। और हमें हर चीज़ एक ही बार कहने पे या ज़िद करने पे नहीं दिलाना चाहिए। अगर बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद करता है तो एक बार ज़रूर हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये कभी-कभी उनके लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। तो ज़िद करते नहीं दिलाना चाहिए। इससे हमारे बच्चे में ना मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आती है। और इसलिए मैं जब ज़िद करते हैं तो मैं ज़रूर 2 बार सोचती हूँ कि दिलाऊँ कि ना दिलाऊँ। और अगर नहीं ज़िद करते हैं, एक बार बोलते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं, हाँ, तब दिला देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं। इससे हमारे बच्चे ना पैसे की वैल्यू समझ जाएँगे। और मैं ये शाम का टाइम मतलब लड्डू वगैरह बनाने के बाद जो गैस साफ़ करा, बर्तन धोया। आप घर में कुछ भी काम करो दोस्तों ना, एक कुछ भी एक्स्ट्रा काम करोगे पूरा किचन फैल जाता है। और किचन के बर्तन पता नहीं कहाँ से इतने बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं। किचन का बर्तन देख के उसमें सिंक में देखोगे तो पता नहीं कितने बर्तन हो गए, और स्टैंड पे लगाओगे तो ऐसा लगता बर्तन ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से ये आ जाते हैं बर्तन। दिमाग ख़राब हो जाता है। जब मांजने लगो तो लगता दुनिया के सारे बर्तन हमारे ही घर में हो गए हैं। और उसके बाद फिर सब मांज के और मैंने उस पे स्टैंड पे लगा दिया। और अब शाम का टाइम हो गया है ना, तो जोत वगैरह करूँगी। जोत करने के लिए इसको साफ़ करके हटा दूँगी। उसके बाद मैं अब लाऊँगी मंदिर का दिया वगैरह जला के, और फिर थोड़ा सा आराम करके फिर मैं बनाऊँगी खाना। आज मैं दाल भिगोना भी भूल गई हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप बताना। अगर आप इसको कुछ भी इसमें पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। ओके दोस्तों, बाय बाय। मिलती हूँ अब अगले वीडियो में।